क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि दो संख्याओं का 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अभी तक देखो तुम इसमें तुक्का बैठाते होगे, मैं आज तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, देखो मान लो वो दो संख्याएं कौन सी है, 5a और 5b है। मैंने 5 और 5b कैसे मान ली कि जैसे दो संख्या मैं ले लूँ 16 और 20, ठीक, इनका एचसीएफ निकालूं मैं तो कितना है, 4 है। अब तुमसे कोई कह दे कि संख्या बनाओ तो क्या बनाओगे, 4a और 4b। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो 4 है ना में से, वो संख्या में शामिल ही रहता है। मतलब जो संख्या है वो में से कटेगी कटेगी। तो 4 है और 4b, अब देखो ये 4 है 4b है या नहीं है, 4 गुना 4 है और ये 4 गुना 5 है। तो देखो 4 भी शामिल है और ये 4 भी शामिल है, तभी इनका में से 4 ही आया है। ठीक है ना, बात समझ गए ना आप। तो 5 है और 5b मान लो, ठीक, मान लिया। अब इनका योग कितना है, 100 है। मतलब 5a प्लस 5b का मान कितना है, 100 है। तो a प्लस b का मान कितना हो गया भाई, 5 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, है ना। 5 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा, 100/5, मतलब 20 आ गया। मतलब a प्लस बी का मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है, 20 है। अब क्या है कि भाई इनका एलसीएम 495 है। अगर मैं संख्याओं का इनका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, 5a और 5b का। भाई 5 और 5b का एलसीएम कितना आएगा, भाई देखो 5 तो कॉमन है, बचा क्या, b है भाई, 5b केवल। 5 तो कॉमन आ गया, a और b, तो कितना हो गया एलसीएम, 5ab। यानी 5ab बराबर कितना हो गया। देखो एलसीएम कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा जो बच जाता है उनकी गुना कर लेते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं ना एलसीएम। बराबर कितना है, 495। ठीक है, तो ए भी बराबर कितना हो गया, 495/5। ठीक है, तो 5 नाम 45 और 5 नाम 45, मतलब वो आ गया। ए बी की गुना कितनी आई है, 99 आई है। और ए बी का जोड़ कितना है भाई, ए बी का जोड़ है 20। तो देखो ऐसे टुकड़े करो इसके कि जो जोड़ के 20 आ जाए। तो देखो 11 और 9 है ना, है, बात समझ में आ गई ना। तो 9 और 11 20, तो 20 आ गया ना भाई। ठीक है, इसका मतलब एक तो ए का मान 11 होगा और बी का मान 9 होगा, या फिर बी का मान 9 होगा, वो कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, अब वो क्या कहता है, तो संख्या कितनी होगी, हमने क्या मानी थी, 5 और 5 मानी थी। तो एक तो भाई 55 हो गई भाई, 11 गुना कर दो, और एक कितनी होगी, 45 हो गई। दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 10 हो गया। बात समझ में आ गई ना बच्चों, आज कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।